राधा वल्लभ श्री हरिवंश अहेतु की अखंड श्री जी के अनन्य कृपा आपके और हम सभी के ऊपर बरस रही है। श्री जी के बहुत ही असीम कृपा के कारण ये वीडियो में आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि गुरु शक्ति। बिल्कुल अपने थंबनेल तो देख चुके होंगे, टाइटल क्या है, गुरु शक्ति। तो चलिए जैसे कि बताना चाहूँगा कि गुरु शक्ति के बारे में। श्री जी की कृपा से, असीम कृपा के कारण ये जो जानकारी हमको मिला है, जो तथ्य मिला है, जो कि आप सभी लोग को शेयर करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम जाएं, जैसे कि यहाँ पर है, अगर जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा है, बताना चाहूँगा, अगर जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा है, हम कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ें, किस प्रकार से हम, जैसे कि हमारे पास हमारे जीवन में गुरुदेव कैसे आते हैं, गुरुदेव मिलते हैं कैसे, कैसे व्याकुलता जब हो जाए तो गुरुदेव आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं किनका कृपा होता है, श्री जी का कृपा होने के बाद ही कहीं ना कहीं सदगुरुदेव भगवान आते हैं हमारे जीवन में। सदगुरुदेव भगवान आने में हमारा क्या लाभ होता है, हमारे जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है, और जब गुरु ही मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, ये सब आप सभी लोगों को ये वीडियो में जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। जैसे कि बताना चाहूँगा कि अगर जीवन में रास्ता नहीं मिल रही है, कि अगर बहुत सारे, मतलब बताना चाहूँगा, हम टूटे पड़े हैं कि हमको करना क्या है जिंदगी में। जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सही मार्ग, अंधकार में है कि एक्चुअली ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा सदगुरुदेव पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि भगवत प्राप्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे अनंत जन्मों से हम लोगों ने पूरा इतना लाखों, मतलब 84 लाख योनियों के, मतलब इतना योनियों में बहुत सारे हमने कितना योनि को धारण किए होंगे, और इतना योनियों के बाद हमने फिल्टर होकर के एक मनुष्य जन्म जैसे कि धारण की, श्री जी की कृपा से। तो इस जन्म पर कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति, यानी कि भगवत प्राप्ति तब होता है कि पहला प्रथम चरण यह है कि गुरुदेव हमारे जीवन में आना ही क्यों जरूरी है, आप सभी लोगों को समझने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर हम टूटे पीटे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, अगर शक्ति है, अगर कहीं ना कहीं बताना चाहूँगा कौन सी शक्ति, भक्ति का शक्ति, जो कि हमारे अंदर नाम जप, बिना नाम जप में कुछ नहीं होता। हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान हमेशा बताते हैं कि हमेशा के लिए नाम जप बहुत ही जरूरी होता है। नाम जप, अगर आप कोई भी अनुष्ठान नहीं भी कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बट नाम जप नहीं चल रहा, तो इसका मतलब कुछ नहीं चल रहा है। नाम जप तो होना चाहिए। जिस भगवत प्रति आपका, जो रूप के प्रति आपका प्रियता है, जो नाम के प्रति हमारा रुचि बढ़ता है, किसी का हरि, राम, कृष्ण, राधा, जो भी है ना, चाहे शंकर जी का नाम, कोई भी, अगर जिस देवता के प्रति आपको कहीं ना कहीं प्रीति है, प्रियता है, तो आप नाम को जप करना चाहिए हम सभी को मिल करके, जो कि ये हमारे अंदर नहीं हो पाता है। जब हम कहीं ना कहीं नाम जप करते हैं तो वही नाम हमको सदगुरुदेव भगवान, कहीं ना कहीं सदगुरुदेव भगवान को मिलाता है हमारे जीवन में। जब एक व्याकुलता आता है, एक वैराग्य ऐसे अंदर से भाव प्रकट होता है, और अंदर से एक वैराग्य का ऐसे प्रादुर्भाव होता है, और हमारे अंदर कहीं ना व्याकुलता प्रफुल्लित होता है, जहां पर कहीं ना कहीं प्रवाह, अश्रु प्रवाहित होता है, व्याकुल हो जाते हैं कि भाई गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिले। और हम श्री जी को प्रार्थना करते हैं, श्यामा जी को, प्यारी जी को, हे स्वामिनी, गुरुदेव के रूप में आप ही आइए, गुरुदेव के रूप में आप ही आइए। अति व्याकुल होने के बाद श्री जी ही गुरु के रूप में आते हैं। तो बताना चाहूँगा यहाँ पर यह है कि अगर फल नहीं मिल रहा है भक्ति में, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार भक्ति में ये सब, भक्ति तो कर रहे हैं, नाम जप चल रहा है, सब नहीं होता। कहीं ना कहीं धैर्यता बहुत जरूरी है, और गुरुदेव पक्का मिलेंगे, ये बिल्कुल है। लेकिन बताना चाहूँगा, जीवन में अगर स्थिरता नहीं आ रही है तो समझिए, लेकिन गुरु शक्ति की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में क्या स्थिरता नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, लिखा गया है कि गुरु शक्ति की आवश्यकता है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाती है। गुरु का मतलब हमको समझना पड़ेगा। गुरु,
गुरु का मतलब गु में होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से, अज्ञान अंधकार से हटा करके जो प्रकाश को जो लाता है वो होते हैं गुरुदेव, वो होता है गुरु शक्ति, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर बताया गया है कि गुरु की शक्ति बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे जीवन में कोई स्थिरता नहीं है तो गुरु शक्ति बहुत ही आवश्यकता है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। गुरु कहीं ना कहीं वह शक्ति है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाती है, जो डूबते को सहारा दे देती है और टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, यानी गुरु स्वयं ब्रह्मा है और विष्णु है और महेश भी है। तो गुरु शक्ति क्या करती है हमारे जीवन में? यहाँ पर है गुरु शक्ति क्या करती है हमारे जीवन में। गुरु शक्ति आइए हम जानते हैं। भाग्य को जागृत करती है, कर्मों की गांठ खोलती है, मन को स्थिर करती है और जीवन को सही दिशा देती है। जब गुरु की कृपा होती है तो असंभव भी संभव होने लग जाता है। हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जिसने गुरु को मान लिया उसे डर नहीं रहता, बिल्कुल डर नहीं रहता, निर्भय हो जाता है। वो पूरा का पूरा निर्विकार हो जाता, मतलब बताना चाहूंगा वो स्वतंत्र हो जाता है पूरा, क्योंकि गुरु शक्ति उसके पीछे खड़े होती है। बिना गुरु के भक्ति अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। आज लोग सिर्फ भगवान को ढूंढते हैं, है ना, हम जैसे कि भगवान को ढूंढते हैं, अच्छी बात, लेकिन गुरु को भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान तक पहुंचने का पहला रास्ता, पहला मार्ग गुरु से होकर ही जाना पड़ता है ना। पहला रास्ता क्या? गुरु से होकर के ही जाना पड़ता है। गुरु शक्ति कोई चमत्कार नहीं, यह एक जीवित अनुभव है। जो गुरु के चरणों में झुकता है वही जीवन में ऊंचा उठता है। क्या हम गुरु शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं? बिल्कुल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बताइए, नाम जप करना पड़ेगा, अखंड नाम जप चिंतन। अगर आप वाचिक रूप से जपें नाम जप, चाहे आप उपांशिक रूप में जपें, है ना, चाहे आप मानसिक रूप से जपें, हमको नाम जप बहुत चिंतन करना चाहिए हमें। सारे ये नाम, बिना नाम जप में गुरु नहीं मिलती। हाँ, अगर श्री जी का कृपा हो जाए, बरस जाए, तो बिल्कुल गुरुदेव मिल जाते हैं ये श्री जी का कृपा से। तो यहाँ पर है, तो सबसे पहले हमको, जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मलिनता है, हमारा अंतःकरण बहुत सारे मतलब शुद्ध नहीं है अभी तक, और ये शुद्ध कैसे होगा? कहीं ना कहीं नाम जप में ही होता है ना। और बहुत सारे ऐसे द्वेष, अहंकार, ऐसे ईर्ष्या, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, मलिनता होता है जो कि हमारे अंदर ही पूरा भरा हुआ है। ये सब नाम जप से ही शुद्ध होता है। तो हमारा अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी श्रद्धा को जगाना पड़ेगा और गुरु के नाम का स्मरण करना है। जैसे कि नाम, अगर हम राधा 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 नाम जप कर रहे हैं अगर, तो नाम जप ही हमको गुरुदेव तक पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे हम खुद महसूस करेंगे कि हमारा जो सोच है ना बदल रहा है, हमारे जीवन की दिशा बदल रही है और हमारा जीवन बदल रहा है। जैसे कि इसीलिए बताना चाहूँगा, ये वीडियो पर इतना ही था जो कि बताना था आपको कि गुरु शक्ति का एक्चुअली होता क्या है। तो अंतिम निवेदन ये है क्या है दोस्तों, इस वीडियो पर आई होप कि आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें, जैसे कि हम जैसे कि कुछ चर्चा की, भगवत चर्चा, तो मुझे लगता है कि देखिए मेरे पास कोई इतना बड़ी कोई ज्ञान नहीं है, ना कि मतलब बताना चाहूँगा कि मैं कोई उच्च कोटि का कोई ज्ञानी पुरुष हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली एक कंटेंट में, कि एक्चुअली हमारे जीवन में गुरुदेव क्या मतलब जब आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होता है, कितना जरूरी क्यों है कि गुरु शक्ति को पहचानना, गुरु शक्ति क्या है एक्चुअली। तो ये अगर आपको गुरु शक्ति पर विश्वास है तो कहीं ना कहीं बताना चाहूँगा, नाम जप और चिंतन में गुरु मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं हमको दीक्षा भी मिल जाएगा। गुरुदेव जब आ जाएंगे तो निहाल ही हो जाएंगे, हमारे पूज्य श्री महाराज बताते हैं। और कहीं ना कहीं गुरु से कोई बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत सारे जरूरी है,
पिता माता को सेवा करना और गुरुदेव का वरण करना, बाकी भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना हमारा परम लक्ष्य है। बाकी आज की वीडियो में इतना है। अगर इसके बारे में इसी प्रकार का अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी अगर चाहिए, जैसे कि बताना चाहूँगा आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जरूर हम कंटेंट लेकर के आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन।